एक बार की बात है। एक गांव में एक रहस्यमय और अजीब सी लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। वह ज़्यादातर किसी से भी बात नहीं करती थी और उसके चेहरे पे हमेशा एक अजीब सी मुस्कान रहती थी जो लोगों को डरा भी देती थी। उसकी आंखों को देख के ऐसा लगता था कि मानो उसमें कुछ तो अजीब सा है जिसका पता गांव वालों को नहीं था। गांव के लोग रात को अपने घर के पीछे वाले जंगल से गुजरने से डरते थे। उनको लगता था कि वहां पर कुछ तो अजीब सा है, क्योंकि उस रास्ते पर उन्हें एक छोटी बच्ची के जोर जोर से रोने और सिसकने की आवाज़ सुनाई देती थी और कई बार उसकी झलक भी देखने को मिली थी, जिस कारण गांव वाले उस रास्ते पर जाने से डरते थे और ना ही अपने बच्चों को जाने देते थे। पर उसी गांव में एक निडर लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। जब उसको इस घटना के बारे में पता चला तो उसने सोचा, लगता है मुझे ही इसके बारे में पता लगाना चाहिए। उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया और उनको अपने साथ चलने को कहा। अर्जुन ने अपने दोस्तों को उस अंधेरे जंगल के पास जाने के लिए तैयार तो कर लिया था। फिर उन्होंने तय किया कि आज रात को हम उस घने सुनसान जंगल में जाएंगे और उस छोटी सी लड़की जिसका नाम रिया था उसके बारे में पता लगाएंगे, क्योंकि गांव वालों को रिया पर ही शक था। फिर अर्जुन और अर्जुन के दोस्त उसी रात को जंगल के पास बने रिया के छोटे से घर के पास छुपकर रिया पर नज़र रखते हैं, जिससे कि वह जान सके कि रिया ही वह लड़की है जिससे गांव वाले डरते थे। थोड़ी देर छुप के देखने के बाद अर्जुन ने हिम्मत करके रिया के घर में जाने का फैसला किया। जब वह घर के अंदर गया तब उसने देखा कि रिया के घर की दीवार पर अजीब से चित्र बने हुए हैं और रिया एक कोने में बैठकर रो रही थी। अर्जुन के पूछने पर रिया ने बताया कि वह क्यों रो रही है और ये चित्र किसके हैं। रिया ने अपने आंसू पोंछे और अर्जुन को बताया कि यह चित्र मेरे माता पिता के हैं जो एक हादसे में मारे गए थे और गांव वाले मुझे श्रापित समझते हैं। उनको लगता था कि मेरे माता पिता की मृत्यु मेरी वजह से हुई है, जिसके बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ और गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं जंगल के पास रहती हूँ और अपने अकेलेपन के वजह से अपने माता पिता को याद करके रो लेती हूँ और कभी कभी जंगल में घूमने निकल जाती हूँ, जिसकी वजह से गांव वाले मुझसे और डरने लगे और वो अपने बच्चों को भी मेरे साथ खेलने से मना करते थे। उनको लगता था कि मेरे ऊपर किसी बुरी आत्मा का वास है। रिया की पूरी बात सुनकर अर्जुन और उसके दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सोचा कि रिया ने आज तक कितनी तकलीफें सही होंगी। फिर अर्जुन ने ठान लिया कि वह रिया की सच्चाई गांव वालों को बताएगा और रिया को गांव में रहने की इजाज़त दिलाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यह पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अंधविश्वास के कारण कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए। यह तो अर्जुन का साहस और हिम्मत था कि उसने रिया की सच्चाई सबके सामने लाई और समाज में उसको उचित स्थान दिलवाया।